हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर का पार्ट होगा आज नाउन, प्रीपोजिशनल, वर्ब फ्रेज एंड लिंकेज। ये है। तो कॉमनली आप लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट नाउन पर जाते हैं, देखते हैं नाउन में क्या है। नाउन क्या है? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया। तो क्या चीज़ है ये नाउन? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स सब आपको पता है। तो फेस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक मीनिंग तो बनाता है मगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। वो वर्ड जो है उसको छोटा सा वर्ड सेंटेंस होता है, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं निकालता है। तो वो क्या होता है? वो फेस होता है। तो नाउन फेस क्या होता है चलिए जानिए। नाउन फेस मेक्स द नाउन मोर स्पेसिफिक। तो नाउन जो है क्या होता है? कार, पेन, हाउस, ये सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। तो कार भी क्या है? मेनी टाइप्स ऑफ कार होते हैं, पेन भी बहुत सारे होते हैं, हाउस भी बहुत सारे होते हैं। तो जो उसके बारे से कुछ स्पेशल बताया जाएगा वो मॉडिफायर होगा, कुछ स्पेशल होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग नाउन फेस। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि नाउन फेस में क्या है। तो द इस वाइट स्पॉटी कार, कार के बारे से बता रहा है, कुछ नया उसमें मॉडिफाई किया गया है कि स्पेशल बता रहे हैं। तो क्या है? मॉडिफायर हो रहा है ये वाइट स्पॉटी कार। कार क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? नाउन फेस हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक नाउन फेस होते हैं। द बिग येलो हाउस, तो हाउस क्या है? नाउन है। बिग येलो मॉडिफायर कर रहा है इस नाउन को, तो ये क्या हो गया? नाउन फेस हुआ। चलिए नेक्स्ट। तो नाउन फेस क्या है? नाउन प्लस मॉडिफायर, मतलब कि नाउन के साथ जो उसको स्पेसिफिक बताए वो होते हैं नाउन फेस। तो बिफोर नाउन में क्या? नाउन से पहले क्या लगा रहता है? आर्टिकल रहता है, पोजेसिव नाउन, डिटरमाइनर, पोजेसिव प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, कुछ भी हो सकता है उसके आगे जो लगा रहेगा। फिर आगे देखिए, नाउन फेसेस कैन फंक्शन इन सेवरल डिफरेंट वेज इन ए सेंटेंस। नाउन फेसेस बहुत प्रकार से अलग अलग तरीके से यूज़ होता है सेंटेंस में। तो अब देखते हैं नाउन फेस एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट। इसमें नाउन फेस को देखेंगे जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ। तो द येलो हाउस, तो ये येलो क्या था? स्पेसिफिक बता, स्पेशल बता रहा है हाउस के बारे से। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ से यहाँ तक अब ये नाउन फेस हो गया। तो नाउन फेस में अब क्या हो गया कि ये यहाँ पर द येलो हाउस इज फॉर सेल, ये पूरा ये क्या है? एक्टिंग कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। आप सब्जेक्ट बोलेंगे तो यही होगा ना, मेन सब्जेक्ट वही। तो इसी तरह से आगे देखिए, एक क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, ये यहाँ पास पूरा इसकी क्राउन के बारे से बता रहा है कि किस चीज़ क्या है करके। तो ये यहाँ पास क्या होगा? नाउन फेस होगा। एन एलिफेंट विथ ए वाइट स्किन, वाइट स्किन का एलिफेंट है तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या है? नाउन फेस है। ए ग्रे क्लाउड, ए ग्रे क्लाउड स्प्रेड ओवर द स्काई, तो ये पूरा क्या है? नाउन फेस की तरह काम कर रहा है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे और समझेंगे कि नाउन फेस कैसा है। तो नाउन फेस में ज़्यादा कुछ नहीं है समझने को, बात इतना है कि नाउन की क्वालिटी कुछ स्पेशल बता रहा हो सेंटेंस में तो उसको हम लोग नाउन फेस बताएंगे। क्लियर? अब प्रीपोजिशनल फेस में क्या है? प्रीपोजिशन कॉमनली जानते हो क्या होता है ना? इज, कैसे, अंडर, इन, आउट, ये सब होता है ना प्रीपोजिशन। चलिए ठीक। ए प्रीपोजिशनल फेस दैट स्टार्ट विथ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फेस में क्या होता है कि वहाँ वहाँ पास हम लोग क्वालिफाई बता रहे थे, नाउन के बारे से कुछ एक्स्ट्रा बता रहे थे। यहाँ पास क्या बोल रहा है कि फेस में यानी कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन वर्ड स्टार्ट करेगा, वही शब्द जहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगा, इन, ऑन, आउट, ये सारी चीज़ें, तो वही होगा प्रीपोजिशनल फेस। इज एंड इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, या फिर वो प्रीपोजिशन जो है ऑब्जेक्ट की तरह भी लगाया जा सकता है ना, लास्ट में भी। द प्रीपोजिशनल फेस डू नॉट वर्क एज ए प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। दूसरा प्रीपोजिशन वो भी है जो वर्क वहाँ पास क्या बोलने से काम नहीं कर रहा है, मगर फिर देखिए ना प्रीपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एक सेंटेंस अब चेंज हो जाता है मीनिंग। तो दो प्रकार से होते हैं कॉमनली, एक तो एडजेक्टिव होगा या फिर दूसरा एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव वो होगा जिसमें विच वन का क्वेश्चन दिमाग में आए, या फिर वो सिंगल पर्सन सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो ही ये यहाँ पास लगेगा एडजेक्टिव। और अदरवाइज एडवर्ब है तो वेयर, व्हेन, हाउ, वाई एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लगेंगी तो होगा ये एडवर्ब, है ना। तो यहाँ पास आप देख लेते हैं सिंपल। द कैट इज़, वेयर कैट कहाँ है? अंडर द टेबल।
तो ये अंडर क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है, द सब्जेक्ट है ना, तो ये यहाँ पास इतना पूरा लगा है, तो ये इस किसके बारे से बता रहा है, कैट। कैट क्या है, नाउन है या सब्जेक्ट है, जो भी बोल सकते हैं, तो इसके बारे से बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। तो आप एडजेक्टिव सॉरी तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में आप इतना चीज़ जानेंगे कि जब हम नाउन के बारे से कुछ बता रहे होते हैं तब वो एडजेक्टिव होगा, अगर वो हम लोग क्या बोलने से वर्ब के बारे से कुछ बता रहे हैं तो वो एडवर्ब का होगा, है ना। तो उसकी क्वालिटी बता रहा हो तो वो फेस वैसे ही बनेगा, यानी कि वो नाउन वाली फेस है, नाउन वाला फेस है या फिर एडवर्ब वाली फेस, तो एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, आई सॉ ए बॉय, बॉय है, बॉय को देखा, कौन से बॉय को देखा, विथ ए बॉल। अब यहाँ पास ये देखिए सिंगल है चीज़ें, तो सिंगल है तो हम लोग यहाँ पास विच वन, कौन बॉय को देखा बोले जा रहा है ना। यहाँ पास देखिए ये फॉर्मूला था जानने का, विथ ए बॉल, बॉल के साथ देखा, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया इसका। इट इज़ ए मैप ऑफ इंडिया, अभी क्या है, मैप ऑफ इंडिया, ए मैप है, देखिए यहाँ पर बताया था सिंगल यूनिट होगा, सिंगल चीज़ होगा, तो किस चीज़ का है मैप, जो है इंडिया का मैप है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तो क्वालिटी भी यही बताया गया है ना। आई थिंक यू शुड बी क्लियर टू यू ऑल। आई डिड नॉट बीट, अब यहाँ पास बीट आ रहा है, बीट क्या है, वर्ब है, नाउन तो नहीं है, बीट यानी कि मारना। द बॉय विथ स्टिक, स्टिक से नहीं मारना है, तो ये इसके बारे से बताया जा रहा है, वर्ब के बारे से, तो वर्ब के बारे से बता रहे हैं तो क्या होगा, एडवर्ब वाली क्वालिटी हो गई, क्योंकि ये विथ यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या हो गया, नाउन प्रीपोजिशन है, विथ जो है तो प्रीपोजिशन लगा है, और ये इसके किसके बारे से बता रहा है, बीट के बारे से, तो ये एडवर्ब है। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ लगा था यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसके बारे से बता रहा था, ये इसके बारे से बता रहे, नाउन के बारे से, इसीलिए एडजेक्टिव था। ये विथ ए बॉल, ये विथ ए बॉल क्या था, यहाँ पास ये प्रीपोजिशन था, और ये यहाँ पास किसके बारे से बता रहे हैं, बॉय के बारे से, तो ये नाउन था बॉय तो हमारा, तो इसीलिए एडजेक्टिव की तरह काम किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ अफेयर्ड ऑफ डॉग्स, अफेयर्ड क्या है, वर्ब है, और किससे डर रहे हैं, डॉग से, तो ये क्या हो गया, किसके बारे से बता रहा है, ऑफ डॉग्स, इसके बारे से बता रहे हैं, अफेयर्ड है करके, शी के बारे से नहीं, अफेयर्ड हो, डर रही हैं डॉग से, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सॉरी वर्ब के बारे से बता रहे हैं तो एडवर्ब हो गया है। तो वैसे यहाँ पास शी ब्रॉट द पेन, ब्रॉट है लाया गया, पेन किसके लिए है, फॉर द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट किसके लिए, क्या चीज़ है, तो ये ब्रॉट है, तो ये वर्ब है, वर्ब के बारे से बता रहे हैं तो एडवर्ब हो गया ये। अब ये सेंटेंस एडवर्ब के वर्ब के बारे से बता रहा है तो एडवर्ब हो गया है, सही है। यहाँ पर देखेंगे, दे आर इन द पार्क, दे आर, ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, प्रीपोजिशन यहाँ से है तो ये प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस है, और ये किसके बारे से बता रहा है, ये तो वर्ब है कि व्यक्ति है ना, किसी बारे से बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आप इस तरह से समझ के करेंगे। ये द गर्ल है, ब्लू ड्रेस इज रिया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो गया है, इन के बाद वाला प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन किसके बारे से बताया, ब्लू ड्रेस इज रिया, तो ये इसके बारे से बता रहे हैं, और ये क्या है, नाउन फेस है, तो नाउन है तो फिर क्या होगा, नाउन है तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। वी ब्रॉड इट इन एडवांस, ब्रॉड क्या है, वर्ब है, तो बाई ब्रॉड है ना, तो इट इज़ इन एडवांस, तो ये इट जो है हम लोग का क्या है, ये इन एडवांस, तो ये प्रीपोजिशन है, ये इसके बारे से बता रहा है, वर्ब के बारे से, तो ये एडवर्ब है। हमटी डमटी, तो सेट ऑन ए वॉल, तो ये यहाँ से कहाँ बैठे हैं, हम कौन बैठा है, हु, तो इसके बारे से बता रहे हैं, बैठे हैं ये लोग, तो ये क्या एडजेक्टिव है। क्लियर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझने को, प्रीपोजिशन वाला फेस को देख लीजिए और वो समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में नाउन लगा है कि एडवर्ब लगा है, अगर नाउन लगा है, नाउन के बारे से बता रहा है तो एडजेक्टिव, अगर वो वर्ब के बारे से बता रहा है तो वो एडवर्ब, बहुत सिंपल है। अब वर्ब फेस में देख लीजिए कि क्या दिया है, ए वर्ब फेस इज ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलाकर वर्ब फेस बनता है, तो मेन वर्ब कौन कौन सा होता है आपका, प्ले, रीड, राइट, वर्क, गिव, डांस, गो, कम, ईट, स्टडी, लर्न,
और ऐसा बहुत सारा है जो आप लोग वर्ब में यूज़ करते हैं, वो है पूरा वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, ये जो is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, be, been, can, could, must, may, might, should, will, would, used to, ought to, need and dare, ये सारा चीज़ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 27 ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि इतना ही है। तो कॉमनली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इज, एम, आर वर्ब का 4th फॉर्म लेते हैं, हैज, हैव, हैड वर्ब का 3rd फॉर्म, और डू, डज, डीड वर्ब का 1st फॉर्म, बी, बीन वर्ब का 4th, बीन जो है वर्ब का 3rd फॉर्म, और सारा मोडाल्स वर्ब का 1st फॉर्म ही लेते हैं। और ये टोटल 27 है। ये हेल्पिंग वर्ब याद रहना चाहिए कि कितना है, और इतना ही है। आप याद रखें, कितना याद रहेगा तो इजी बनेगा। टू बी वाले फॉर्म भी, और टू हैव, टू डू, इसके अलावा क्या है, ये सब जो लगे रहते हैं सेंटेंस लाइन पर, तो वो भी आपके ये क्या होंगे, आपके वर्ब फेस ही होंगे। ठीक है, टू बी होने के लिए होता है, मतलब कि वो क्रियाएं होने वाली रहती हैं, या फिर है वैसा वैसा कुछ। और ये टू हैव, हैड आपके पास पहले से कुछ है, तो टू हैव। टू डू क्या है, ये करने की क्रिया है। डू, डज, डीड करने वाला है। तो इसको आप समझ लेंगे, लिख लेंगे अपने पास कि ये टू हैव होने वाली क्रिया, या फिर होने वाली चीज़ें होती है, और ये रखने वाला, और ये करने वाला। जो रखने वाला चीज़ होता है उसके साथ ये लगा रहता है, और जो करने वाला चीज़ होता है उसके साथ टू डू लगा रहता है। ये सब चीज़ें समझ लेंगे आप। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ भी यूज़ होता है कॉमनली वर्ब, कैसे, वर्ब फेस। तो ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी है। तो चलिए अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलाकर एक वर्ब फेस बनना है ना। तो देखते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये क्या है, मेन वर्ब टीचिंग है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, हम लोग के वर्ब फेस हो गए। ठीक है ना, वर्ब फेस में तो वही बोला गया था ना कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलाकर वर्ब फेस बनता है। तो आपका ये बन रहा है यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनाकर। तो यहाँ पर सब देख लीजिए, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब मिलाकर एक बन गए हैं वर्ब फेस। स्टूडेंट विल बी वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, तो स्टूडेंट विल बी वर्किंग, किस में, विल बी वर्किंग, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये मिलाकर यहाँ पास आपके वर्ब फेस का काम कर रहे हैं। शी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, इज हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो ये दोनों मिलाकर आपके वर्ब फेस का काम करेंगे। टू हेल्प, मैंने बताया था कि टू वाले जो चीज़ होती हैं वो भी आपके होती है। ये टू हेल्प अदर इज़ माई हॉबी है ना, तो ये क्या है, यहाँ पास ये वाला चीज़ होगा आपके वर्ब फेस। क्लियर है, यहाँ पास तो ये सब दोनों लग रहे थे, मगर इसके अलावा भी मैंने यहाँ ऊपर लाइन में बताया था ना कि ये भी है करके, टू बी, टू हैव, टू डू वाला चीज़। तो ये हेल्प क्या है, करने वाला चीज़ है, तो ये भी है। तो ये आपका वर्ब फेस है। माई सिस्टर हैज़ कुक्ड फूड, तो यहाँ पर सिस्टर हैज़, ये हैज़ क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो ये भी मिलाकर क्या हो गए आपके। तो इस तरह से आप समझेंगे कि जहाँ पास ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिले रहेगा उसको बोलेंगे वर्ब फेस। और ये लिंकेज क्या है देखिए, अभी लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब, ए लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब दैट लिंक्स कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो लिंकिंग वर्ब क्या है कि वो लिंक कर रहा होता है मेन सब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट का जो है एक इंफॉर्मेशन होता है उसको कनेक्ट कर रहा होता है कि उसके बारे से कुछ जानकारियाँ को वो जोड़ रहा होता है आपस में। तो लिंकिंग वर्ब डू नॉट डिस्क्राइब एक्शन, लिंकिंग वर्ब की खास बात ये है कि वो डिस्क्राइब नहीं करेगा एक्शन, एक्शन नहीं करेगा, वो फीलिंग रहती है। लिंकिंग वर्ब डज नॉट टेल अबाउट एनी एक्शन बट दे लिंक द
नाउन और प्रोनाउन टू इस डिस्क्रिप्शन, मगर वो नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन कर रहा होता है। क्लियर है। लिंकिंग वर्ब अब क्या है, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये सारी चीज़ें लिंकिंग वर्ब है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, मे बी, ये सारा क्या है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ये याद रखेंगे। दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज हेल्पिंग वर्ब वैन पेयर विथ ए मेन वर्ब, लेकिन ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है जब ये मेन वर्ब के साथ हो। अभी पिछले पेज में पढ़े ना कि जब वो मेन वर्ब के साथ होता है तब वो हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ अभी फिलहाल नहीं है तो वो लिंकिंग वर्ब का काम करेगा वहाँ। चलिए देखते हैं कैसे। तो माई फेवरेट कलर इज़ नेवी ब्लू, तो यहाँ पास माई फेवरेट कलर नेवी ब्लू आपस में कुछ कनेक्ट कर रहा है, किसको, ईज जो है कनेक्ट कर रहा है, तो ये ईज क्या हो गया है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। आई एम ए गर्ल, यहाँ पास आई कुछ नहीं है, ए गर्ल कुछ नहीं है, जब तक एम यहाँ पास ना हो। आई एम ए गर्ल, तो यहाँ पास ये जो है ई लिंकिंग वर्ब है। इट इज़ ए टॉय, यहाँ पास ईज जो है यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये दो इसके बारे से जोड़ रहा है आपस में ये शब्द जो है। माई सॉक्स आर सॉफ्ट एंड वार्म, माई सॉक्स और सॉफ्ट एंड वार्म आपस में कुछ भी नहीं है जब तक आर यहाँ पास लिंकिंग वर्ब का काम ना करो। और यहाँ से देखिए आपका यहाँ पास जब लिंकिंग वर्ब है वहाँ पास मेन वर्ब जैसा कोई वर्ड नहीं आया हुआ है। शी वॉज ए डॉक्टर, ये भी जो है लिंकिंग वर्ब है। ई वॉज, यहाँ द स्काई वॉज ग्रे, ये यहाँ पास लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। करेक्ट है। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब मेन ये होता है अपीयर, ग्रो, सीम, बी, कम, लुक, स्मेल, फील, रिमाइंड, साउंड, टेस्ट, टर्न, ये इतना याद रखेंगे, ये मेन लिंकिंग वर्ब का काम करता है जो कि एक्शन वर्ब नहीं होता है। तो ही अपीयर्स इंटेलिजेंट, वो दिख रहा है, इंटेलिजेंट दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। ही लुक्स इंटेलिजेंट, वो आपको दिख रहा है, वो यानी कि एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, यानी कि करने वाली चीज़ नहीं, वो फीलिंग वाली चीज़ आ रही है ना, तो ही लुक्स इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट दिख रहा है। शी सिम्स सेल्फिश, वो कैसे दिख रही है, वो शेल्फिश लग रही है ना, यहाँ क्रियाएं नहीं हो रही है, आपको लग रहा है। इट साउंड गुड, यहाँ पास भी ये क्रिया नहीं हो रही है, ये आपको अच्छा लग रहा है साउंड जो है। शी टेस्ट द फूड टेस्ट गुड, अब यहाँ पास ये टेस्ट और ये टेस्ट सेम लग रहा है, तब ये लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब को कैसे जानेंगे, सिंपल है, इसको काट दीजिए और यहाँ पास इज लगाकर चेक कर लीजिए कि वो लिंकिंग वर्ब है कि आपका मेन वर्ब है। शी इज़ द फूड, तो शी इज़ द फूड, वो फूड है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मतलब कि ये एक्शन वर्ब है। द फूड इज़ गुड, हाँ द फूड इज़ गुड एक लाइन सेंटेंस बन रहा है, मतलब कि ये लिंकिंग वर्ब है। आगे और देख लीजिए इसी तरह, शी स्मेल द फूड स्मेल गुड, इसको भी चेक कर लीजिए, स्मेल अगर आपका लिंकिंग वर्ब हुआ तो आपको पता चल जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो मेन वर्ब होगा। शी इज़ द फूड, ये तो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो, एक्शन वर्ब हो रहा था, यहाँ स्मेल जो है एक्शन वर्ब का काम कर रही है। द फूड इज़ गुड, हाँ मतलब कि ये कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब कि ये लिंकिंग वर्ब ही है। ठीक है, इस तरह से आप जानेंगे। शी लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ पर वो दिख रही है ब्यूटीफुल। ही सिम्स टायर, वो थका हुआ दिख रहा है। अब यहाँ बस दो सेंटेंस और जोड़ लेते। द वेजिटेबल टेस्ट स्पाइसी, द वी टेस्ट द स्पाइसी वेजिटेबल, मतलब वेजिटेबल का टेस्ट जो है स्पाइसी लग रहा है या फिर हमने वेजिटेबल टेस्ट किया, तो ये यहाँ पर इसको देख लीजिए लगा कर कि क्या है, वी इज़ द स्पाइसी वेजिटेबल, ये तो नहीं हुआ, मतलब ये एक्शन वर्ब का काम कर रहा है, टेस्ट जो है। द वेजिटेबल इज स्पाइसी, मतलब ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इज के साथ अगर जोड़ दिया जा रहा है तब भी ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। उन्नीस